नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ नगरी प्रयागराज में और अभी हम हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में, जिसमें हम आपको विभिन्न साधु संतों के दर्शन कराएंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महाकुंभ नगरी प्रयागराज में और मेरे साथ हैं नागा साधु शिव शंकर गिरी जी, जो हमें बताएंगे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों को। भगवान शिव का आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के आधार है शिव हैं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, ठीक है, कोई सत्ता नहीं थी, ठीक है, न साकार न निराकार, कुछ नहीं, जल जल था, न पानी था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था इस संसार में। यहाँ तब जो है वही निराकार ब्रह्म, ठीक है, जो आदि अंत से रहित है, वही साकार रूप में आया और साकार रूप में आके यहाँ वो ओम रूप में उपस्थित हुआ, ज्योति रूप में, ज्योति रूप से ओम रूप में उपस्थित होकर यहाँ वहां से फिर पंच रूप धारण किया, जिसे सदाशिव कहा जाता है। और वहीं से आदि शक्ति को उत्पन्न किया और सदाशिव और माँ शिवा द्वय जो है सृष्टि के आदि देवता है। इनसे ही फिर इन्होंने ही नारायण को अपने ही अंग से ही अपने दाएं भाग से उत्पन्न किया, ठीक है, और यहीं से फिर नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए शिव को आदि शिव कहा जाता है, क्योंकि वो सृष्टि के आधार हैं। आदि आदि अर्थात जो सबसे पहले सृष्टि में आया। नागा साधुओं के इष्ट कौन होते हैं? नागा साधुओं के इष्ट देखो अलग अलग अखाड़े हैं और सब अखाड़ों के इष्ट अलग अलग है, ठीक है। हमारे निरंजनी अखाड़े का इष्ट जो है हमारे कार्तिक स्वामी जी हैं। निर्माणी अखाड़े का इष्ट कपिल मुनि है। आनंद अखाड़े का इष्ट जो है सूर्य देवता हैं, ठीक है। जूना अखाड़े के यहाँ दत्तात्रेय जी हैं। तो सबका इष्ट अलग है, परंतु हम जो सन्यासी हैं, सब सन्यासी नाग गाँव के यहाँ मेन जो आराध्य देव होते हैं वो भगवान सदा शिव कहलाते हैं। और भगवान शिव की पूजा में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? रुद्र जो है क्रुद्ध रहते हैं हर वक्त। क्या रहते हैं? क्रुद्ध में। भगवान शिव का ही एक अवतार क्या है? रुद्र अवतार। और वो क्रुद्ध रूप में रहते, तो उनको शांत करने के लिए जो है औषधीय उपचार किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, ये हमारे मन की प्रक्रिया है, एक शारीरिक जो है पद्धति है। वास्तव में तो भगवान शिव को कौन क्या कह सकता है, परंतु संसार बनाएंगे तो संसार की व्यवस्था बनाएंगे देवता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो उन देवता को प्रसन्न करने के लिए और शांत करने के लिए जलाभिषेक करके मंत्रोच्चारण पूर्वक है, जो हमारे रुद्रा अष्टाध्यायी कहा जाता है, उनके द्वारा औषधि अर्पण करते हैं। जलाभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, घृताभिषेक है, क्या नाम है, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, गुड़ के रस से अभिषेक किया जाता है। अनेक प्रकार के औषधियों से जो है भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और सबका अपना अपना महत्व है। हम गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दुख से अभिषेक करते हैं तो सुख शांति की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करते हैं तो मन में यदि हमारे तनाव है और भी अनेक प्रकार की समस्या तो सब ठीक हो जाती है। और 9 ग्रह जो है इससे शांत होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह सब क्या है? भगवान शिव के ही अधीन है। तो इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम पंचोपचार पूर्वक, षोडशोपचार पूर्वक जो है भगवान सदाशिव की जो है रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा जो वेद से उत्पन्न हुए हैं, उनसे ही हम भगवान शिव की स्तुति करते, गुणगान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। और साधु जी, कितने मुख वाला रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना जाता है? वैसे तो आम जनता के लिए, सबके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष ही सबसे श्रेष्ठ है जी, ठीक है। और सबसे श्रेष्ठ में यहाँ जो आता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है दुर्लभ है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि एक पेड़ में यहाँ सिर्फ 3 ही एक मुखी रुद्राक्ष आते हैं। जो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं 3 ही एक मुखी रुद्राक्ष आते हैं। एक ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर को जाता है। एक अधोगामी निम्नगामी होता है, जो नीचे पाताल में जाती है। एक स्वर्ग, एक पाताल, एक धरती पे रहती है, जो मनुष्य को मिलता है। और शास्त्रों के अनुसार जिसे एक मुखी रुद्राक्ष मिल गया, वो समझो भगवान शिव का ही दर्शन कर लिया, साक्षात शिव को ही प्राप्त कर लिया। इतने महत्व एक मुखी के। बाकी सारे रुद्राक्षों का अपना महत्व है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है पंच तत्वों के स्वरूप है। भगवान के 5 मुख है आदि शिव के, उनके द्योतक है, गुरुमुख उसको माना जाता है। इसलिए पंचमुखी सबसे सरल और सबके लिए उपयोगी बताया गया है।
मुखी इनके होती है, जो ये दाने है ना, दाने में चिन्ह होते हैं, ये इससे जो है इसका मुख्य पहचान में आता है। हाँ, इसके द्वारा इसको जो है मुख्य इसकी पहचान में आते हैं। हाँ, ये पंचमुखी है। असली देखो, वैसे तो सारे रुद्राक्ष असली ही आते हैं, जैसे कुछ दाने कच्चे होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं जल्दी। ये सब पंचमुखी रुद्राक्ष, इसमें देखो 5 मुख है ना, ये 1 2 3 4 5 है ना, तो पंचमुखी सारी असली है। रुद्राक्ष एक मुखी नकली बनाई जाती है क्योंकि ये महंगा होता है, ठीक है। इसको लकड़ी से बना देते हैं क्रोच करके। आजकल प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी आने लगे हैं, तो वो तो अलग ही पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी रुद्राक्ष जो है पंचमुखी असली ही मिलते हैं। गौरी शंकर होते हैं वो नकली होता है। उसमें क्या होता है, जैसे भी रुद्राक्ष है ना, इसको बीच से काट देते हैं, काट को आपस में काट के जोड़ देते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता, वो नकली हो जाती है। बाकी नॉर्मल में रुद्राक्ष सब असली रहते हैं, ऐसा होता है। और 52 मणियाँ क्या होती हैं? 52 मणियाँ हमारे जो 10 नाम के संन्यास है, इसमें 52 मणियाँ हैं जो जो हमारे शंकराचार्य के द्वारा जो है स्थापित की गई हैं। और इसी के द्वारा हमारा जो 10 नाम का संन्यास की परंपरा है, परंपराओं में हमारे आते हैं, चलते हैं। जैसे 16 मणि, 13 मणि, 4 मणि, ऐसे करके सब चलते हैं, ठीक है। इनमें कुछ हमारे निर्जनीय अखाड़े में से 18 मणि आते हैं, ठीक है। इन्हीं की गिनती के 18 मणि आते हैं। इसमें रामदत्ती, दुर्गानाथी, ऐसे क्रम से चलते हैं, ठीक है। और बाकी आप जूना अखाड़े में जाओगे तो वहाँ जो है 16 मणि, 4 मणि, ठीक है, 4 मणि ओमकारी, 16 मणि, फिर क्या नाम है 13 मणि, ऐसे करके वहाँ जो चलती है। आप देखते होगे बोर्ड पे जी। लिखे रहते हैं, लोग लगाए रहते हैं। आप क्या नाम है महानिनवाड़ी अखाड़े में जाओगे तो वहाँ भी हमारे जैसे ही चलती है सीरियल भाई, वहाँ भी रामदत्ती, दुर्गानाथी करके चलते। तो ये 10 नाम में हमारे आते हैं। और इन 52 मणियों के प्रतिनिधित्व जो हमारी ये जो 52 डंडे लगे हैं हमारे धर्म ध्वजा में, ये करते हैं। इनके प्रतीक के रूप में ये 52 डंडे लगाए गए हैं। तो ये हमारे शंकराचार्य के द्वारा स्थापित एक पद्धति है, परंपरा है। नॉर्मल लोगों के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, आप लोगों के लिए कुछ अलग रहती है? हाँ, हमारे इसमें देखो, जो ये पुलिस प्रशासन इत्यादि है ना, ये हम नागा साधुओं से ही शिक्षा लेके व्यवस्थित हुआ है। अच्छा पहले पुलिस प्रशासन तो इत्यादि होती नहीं थी। जी। जब राजा महाराजों के जमाना था, तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ थी। तो यहीं से आप भी आज भी आप मिलिट्रियों से पूछोगे, ठीक है, तो वो बताएंगे, क्योंकि उनमें पढ़ाई भी जाती है बातें। हमारे जो नागा साधु है, इन्हीं के द्वारा ही वो शिक्षा लेके, और हमारे जो नागाओं की फौज है, इसके क्या नियम रूल है, इसी के अनुसार ही वो सारे मिलिट्री फोर्स, सेना इत्यादि बनाई गई है और सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। क्योंकि जब ये सब नहीं था तो हमारे नागा साधु तब भी थे और बहुत पहले से चले आए हुए हैं। गलती करे कोई साधु तो उसको दंड किस प्रकार दिया जाता है? हमारे यहाँ गलती करता है, कोई नॉर्मल गलती है, उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, दंडित किया जाता है। जैसे यहाँ 108 गंगा को डुबकी लगाने की विधि होती है और नॉर्मल दंड में ही आता है, ठीक है। और भी क्या नाम है, गुरु डांटता है, और भी कई प्रकार को उसको दंड दी जाती है। और यदि कोई बड़ा गलती कर देता है, असामाजिक गलती कर देता है, ठीक है, बार बार समझाने पे भी, तो उसको अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। उससे समाज में किसी लायक नहीं रखा जाता है, सबसे बहिष्कृत तो कर दिया जाता है। और किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी कोई विधान है क्या, उसकी शांति के लिए? नागांव में हाँ। हमारे यहाँ जो है होता है, जब कोई अकाल मृत्यु हो जाती है तो यहाँ हमारे काशी में उसके नाम से यहाँ यज्ञ किया जाता है। और उसमें उसके नाम से यहाँ जो है पूरे अखाड़े कहीं जो होते हैं, ज्ञान जान में अनजाने में कैसे भी होता है, यहाँ यज्ञ किया जाता है। उसके नाम से यहाँ पूजा पाठ होती है काशी में जाके। जी। क्योंकि काशी जो है मुक्तिदायिनी पूरी बताई गई है। जी। उसके नाम से भंडारा होता है एक है, और उसके विधि सबके नाम से जो अनजाने में, क्योंकि हमारे नागांव में है, कुछ चले जाते हैं पहाड़ों में, चले जाते हैं एकांत में, ये तपस्या करते हैं, उधर ही शरीर पूरा हो जाता है कुछ का, ठीक है, यात्रा में कुछ का शरीर पूरा हो जाता है। तो कुछ अनजाने मतलब जिनका जान में ये होता है, यानी कि जानते हैं जिनके बारे में, उसका तो उसी समय हो जाता है विधिवत। जो अनजाने में होता है उसके लिए हमारे यहाँ रोड बरतने की परंपरा है, वो होती है। फिर उसके बाद में यहाँ काशी में जाकर उसके नाम से पूजा पाठ करा के, हवन करा के भंडारा कर दिया जाता है। क्योंकि पिंडदान तो वो अपने जीवित अवस्था में कर देते हैं। जीवित अवस्था में हो जाती है। तो ये जो पिंडदान है ना, संन्यास दीक्षा लेते हैं तब हो जाती है उसका, तो इसीलिए किया जाता है ये पिंडदान प्रक्रिया, जिससे वो निर्भय हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आम जनता में कोई मरता है, उसके घर गृहस्थी वाले होते हैं उसका पिंडदान देने के लिए, ठीक है, उसके परिवार के लोग कोई ना कोई पिंडदान कर देता है उसे। परंतु हमारे संन्यास में यह है,
अब वो अकेले है, उसका कोई नहीं है, ठीक है। कहीं भी निकल जाता है, जंगलों में, पहाड़ों में, या साधना करते करते बहुत लोग कहीं जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जी और कुछ लोग जो है पहाड़ की यात्रा, दुर्गम यात्राएं करते हुए गिर के मर जाते हैं, जी ठीक है, यात्रा में करते हुए। और कहीं भी कोई बैठा हुआ है, अपने साधना में लगा हुआ है, उसकी शरीर पूरी हो जाती है, तो उसका पिंडदान कौन करेगा? जी इसलिए जो है फिर पहले ही उसकी प्रक्रिया सब कर दी जाती है, जिससे वो निर्भय रहता है और फिर उसके आगे चल के कोई करना ना पड़े। पहले ही अपना वो सब जीते जी से अपने हाथों से ही जी। सब कर देता है, और सिर्फ अपना नहीं करता है, जी। साथ में ही वो अपने 7 पीढ़ी के कर देता है। अच्छा 7 पीढ़ी अपने क्या ना जिस कुल में वो जन्म लिया उसके, और 7 पीढ़ी जो अपने ननिहाल के कुल के यहाँ वो कर देता है पूरा पिंडदान। यानी कि उसके द्वारा उसके जो है 7 पीढ़ी के लोग जी मुक्ति पा जाते हैं। तो कहीं कोई अधोगति है, नरक में पड़ा है, तो उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। कोई प्रेत योनि में भटक रहा है तो उसकी जो है वहाँ से मुक्ति हो जाती है। साथ में उसके ननिहाल के पक्ष के भी 7 पीढ़ी की जो है मुक्ति हो जाती है उसके पिंडदान देने से यहाँ, क्योंकि वो अपने आप को भक्ति मार्ग में समर्पित कर दिया है। और ऐसे में परमात्मा ने स्वतंत्र कर रखा है कि तुम मेरे तरफ एक पग तो बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ जो है 1000 पग बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान को अपना शरीर वो समर्पित कर देता है, तो उसके स्वाभाविक रूप से जो है वैसे भी कहा जाता है शास्त्रों में यहाँ, जो भगवान के मार्ग पे है, भक्ति मार्ग पे है, उसको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसकी शरीर की क्या गति होती है उसका कोई लेना देना नहीं है। संसार के लोगों के लिए एक नियम लागू होती है, परंतु जो संसार से ऊपर उठ जाता है वो सारे नियमों से परे हो जाता है, ठीक है। उद्योग योनि में आ जाता है तो उसके लिए संसारिक कोई नियम नहीं लागू होते हैं। उसके शरीर की कोई गति हो, चाहे कोई क्रियाकर्म करे या न करे, पिंडदान करे या न करे, उसको जो है मुक्ति मिल ही जाती है, ऐसा होता है। साधु जी, मांस का भक्षण कितना गलत है? मांस का भक्षण बहुत गलत है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो मांस भक्षण करता है वह स्वयं राक्षस है जी क्योंकि मांस भक्षण कौन करता है? जो राक्षस होता है, जो दुरात्मा होता है, वही मांस भक्षण करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। जो दुष्ट होता है, आतताई होता है, वही दूसरे प्राणियों को सताएगा और स्वयं के स्वाद के लिए, जी स्वयं के शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे जीव को काटेगा, उसके मांस भक्षण करेगा, मुर्दा खाएगा। तो इसलिए उसको राक्षस बताया गया है और बहुत गलत है। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाद के लिए कभी भी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ मनुष्य उसी को कहा गया है जो सात्विक रूप से जीवन अपना जीता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो सात्विक